नमस्कार साथियों, आप सबका विजन फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं जो आज टेक्निकल जो कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ है टेक्निकल ग्रुप के अंदर, उसके अंदर जो कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम था वो जीएस के पार्ट को लेके आंसर की को लेके आपसे चर्चा करूंगा। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वर्ष 2017-18 में राजस्थान के वानिकी के अंतर्गत क्षेत्र पर राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल का ये भाग था, तो इसका आंसर होगा 8.04%। इसके अलावा अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के अंदर में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किस साल के अंदर किया गया, तो इसका आंसर है 2007 और 8। 2007 और 8 के अंदर गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में जो पशुधन है वो देश के कुल कितना पशुधन है, देश के पशुधन का कितना प्रतिशत पशुधन है वो राजस्थान के अंदर है। ये 20वीं पशुगणना है, 2019 को आई है 20वीं पशुगणना। उसके मुताबिक 12.47% और लगभग 10% के आसपास, 10-11% के आसपास जीडीपी के अंदर ही पशुधन का योगदान है। राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद देश का सेकंड नंबर पशुधन के अंदर रखता है। आगे और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर 2019 और 20 में कृषि संबंधी क्षेत्र का कितना योगदान रहा। ये जीवीए है जिसके अंदर क्या होता है, अलग अलग सेक्टर का 3 सेक्टर का योगदान होता है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होती है, सर्विस सेक्टर का होता है। ये आर्थिक समीक्षा से पूछा गया क्वेश्चन है 2019-20 के अंदर। राजस्थान के अंदर जीवीए होता है, जीवीए के अंदर जो एग्रीकल्चर उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ का कितना योगदान है, तो 25.56% इसका योगदान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न कौन सी है, तो राजस्थान के अंदर रबी के मौसम के अंदर जो सर्वाधिक फसल होती है वो गेहूं की फसल है। तो अपन जानते हैं कि जो रबी की इसमें से अगर वैसे भी अपन सही कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों, गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों, तो इसमें रबी की एक ही फसल ले रखी है, बाकी वाली खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि राजस्थान में अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा की कितनी क्षमता है, मतलब राजस्थान टोटल है वह सोलर एनर्जी की कितनी क्षमता उत्पादित करने की कैपेसिटी रखता है, तो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा 142 गीगावाट। राजस्थान की इतनी कैपेसिटी है कि वो 142 गीगावाट की क्षमता उत्पन्न कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ये होगा 2993 बीटी। इसके अलावा आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्मार्ट विलेज योजना कब स्टार्ट की गई, जो स्मार्ट विलेज कार्यक्रम है अगर आपने पढ़ा होगा तो स्मार्ट विलेज कार्यक्रम है 2017 और 18 के अंदर स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों के अंदर हर बार ये क्वेश्चन मुख्यतः पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है वो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 2011 को। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की गई। इसके पश्चात ही 2012 के अंदर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना भी प्रारंभ की गई थी, 1 साल बाद। राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है क्योंकि वह किसके बीच में संयुक्त रूप से कार्य करती है, तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अपन देख सकते हैं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास के मध्य कार्य करती हैं। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य होता है कि स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना, ये इसका उद्देश्य हो सकता है। शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना बिल्कुल हो सकता है। शिक्षा में गुणवत्ता का प्रावधान करना ये बिल्कुल हो सकता है। तो अपन देख सकते हैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इस आधार पर अगर इसका आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान निम्नलिखित योजना कौन सी है जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है, महिलाओं से मिशन ग्राम्य शक्ति है, ये महिलाओं से संबंधित है। इसके अलावा धन लक्ष्मी नाम से पता चल रहा है वो महिलाओं से संबंधित है। चिराली योजना भी महिलाओं से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पालनहार। पालनहार योजना है, ये मुख्यतः अनाथ बच्चों से संबंधित है। इसका किसी भी प्रकार से संबंध महिलाओं से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से 4 शहरों का स्मार्ट विलेज के रूप में काम किया गया था। ये बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है, अगर किसी ने पहले ढंग से पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा कि जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर ये मुख्यतः स्मार्ट शहर के रूप में घोषित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि ये भी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन ही है, ठीक नॉर्मल क्वेश्चन है कि बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नया नाम क्या है। इसका नाम जो नया नाम है वह अजरक प्रिंट है, अजरक नाम है बाड़मेर के अंदर कपड़े का। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया। इंदिरा रसोई योजना से संबंधित इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन इसका आंसर होगा इंदिरा रसोई से संबंधित 20 अगस्त
20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्मदिन है। उसके दिन अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसका इंदिरा रसोई योजना का इस दिन शुभारंभ किया गया था। इंदिरा रसोई योजना है मुख्यतः शहरी क्षेत्र के लिए प्रारंभ की गई है। इसका ग्रामीण क्षेत्र से कोई ताल्लुकात नहीं है। राजस्थान में निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसमें अपन कुछ नहीं, सीधा ही है। वैसे यहाँ अपन करौली डाल देते हैं, उसके बाद सवाई माधोपुर है, उसके बाद अजमेर है और उसके बाद जोधपुर है। आंसर के अंदर आप देख लेना, यहाँ पर सबसे लास्ट में इधर आएगा करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर आएगा, सवाई माधोपुर के बाद जोधपुर आएगा, जोधपुर के बाद यहाँ पर अजमेर आएगा। बिल्कुल आंसर किया, सॉरी अजमेर आएगा और लास्ट में जोधपुर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका लक्ष्य बाल विवाह के मुद्दों पर जनता में जागरूकता उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है। बाल विवाह के खिलाफ संदेशों के नुक्कड़ नाटक तो इसमें होते ही है, तो कोई नुक्कड़ नाटक का भी इसमें आंसर ऑप्शन सही होगा कि वो नुक्कड़ नाटक तो इसमें होते ही है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। बाल विवाह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा इसका जो टारगेट है रणनीति और कार्य योजना के मुद्रा IMF की सहायता से लागू है। और चौथा ऑप्शन है कि बाल विवाह के खिलाफ प्रचार अभियान रथ के माध्यम से दौसा और जयपुर, ये बहुत बिल्कुल सही है दौसा और इसका आंसर। लेकिन इसका जो गलत आंसर है मुख्यतः इसमें गलत कथन के बारे में उसने बात की थी। गलत कथन ये होगा कि इसको मुद्रा कोष IMF नहीं कर रही है, इसको यूनिसेफ के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। अगला है डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर। ये तो अच्छा क्वेश्चन है और इजी टाइप का क्वेश्चन भी है। इसको अगर अपन देखें तो लोडी बेसिन के अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि सांबर झील किसमें, सांबर जो कौन सी नदी है जो सांबर झील के अंदर गिरती है। मंता, मेढा, खारी, गंडेला, रूपनगढ़ है जो मेढा नदी इसके अंदर आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। अरब सागर से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है, तो बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। वैसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बेस जनरल नॉलेज के विंध्य का पठार नहीं हो सकता, मालवा का पठार का मतलब नहीं है, पोतवार का पठार का मतलब नहीं है, तो आंसर क्या बता, भोरट का पठार बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, राजस्थान किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो आप एक चीज़ ध्यान दें, जब भी पढ़े तो एक चीज़ ध्यान रखें कि लाल मिट्टी का अगर कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप एक आंसर ध्यान रखें, उदयपुर के आसपास के इलाके इसके अंदर आते हैं। और अगर मिश्रित लाल पीली आए तो उसका आंसर होगा अबीसस्सी। अबीसस्सी का मतलब अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और सिरोही। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि सब लोग करते हैं। और 1983 के अंदर खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। किस क्षेत्र में चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, तो ये भी आंसर सही भैंसरोडगढ़ होगा इसका आंसर। राजस्थान में किस जिले में द्वितीय वायु प्लांट, ये अच्छा क्वेश्चन हालांकि पूछा गया था, थोड़ा कंफ्यूज वाला भी था और अच्छा भी था। इसके अंदर जो पूछा गया था कि राजस्थान के किस जिले में जो सेकंड है वह विंड एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है, तो पहला विंड एनर्जी प्लांट है वह जैसलमेर के अमर सागर के अंदर स्थापित किया गया था। और सेकंड जो है जो वह प्रतापगढ़ के देवगढ़ के अंदर स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन अभी RPSC ने SCF के अंदर भी पूछा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान कौन सा एक जो जोड़ा है वह सम्मिलित नहीं किया गया है, गंग नहर, गंगानगर और बीकानेर एकदम सही है। व्यास पंजाब, हरियाणा और राजस्थान बिल्कुल सही है। माई बजाज सागर राजस्थान और गुजरात के बीच बिल्कुल सही है। चौथा कथन आप इसको आराम से अलग कर सकते हो, हनुमानगढ़, नौहर और वहाँ पर है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि खनिजों और खनन क्षेत्र से संबंधित त्रुटिपूर्ण या गलत कथन का चयन करें। लोएस्क, नाथरा की पाल नाम से सारे लोएस्क के लिए होंगे। तांबा के लिए है खेतड़ी है, सिंगाना है, बिल्कुल सही है। जस्ता सीसा के लिए जावर की खाने है, बिल्कुल सही है। टंगस्टन झामर कोटड़ा यहाँ पर गलत है, झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर है, जो टंगस्टन के लिए नहीं है, ये गलत हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट के लिए है झामर कोटड़ा। नीली क्रांति का संबंध किससे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीली क्रांति अपन जानते हैं ये फिशे से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं किया गया है। भेड़ की बागड़ी और मारवाड़ी, बकरी की जमुनापरी और झारवाली, ऊंट की गोमत और बीकानेरी और गाय की हरियाणवी और मुर्रा नस्ल की भैंस आती है, मुर्रा गाय की नस्ल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में प्रति वर्ग ये जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार अपन सबको पता है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। अगले क्वेश्चन की ओर है कि कौन सा सोइल इरोजन से संबंधित नहीं है। अगर अपन एफोरेस्टेशन करेंगे तो सोइल इरोजन हो जाएगा। रोटेशन ऑफ क्रॉप भी इसका आंसर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द एनिकेट्स भी इसका आंसर है। लेकिन जलापूर्ति जो है अत्यधिक जलापूर्ति जो अगर करेंगे, अत्यधिक जलापूर्ति होने की वजह से क्या होगा, वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाएगी, सैम की समस्या हो जाएगी, और सैम की समस्या होने की वजह से मृदा संरक्षण नहीं किया जा सकता। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों से में संबंधित नहीं है।
अगर अपन बात करें मरु विकास कार्यक्रम, मेवात, डांग, अरावली, ये सब आते हैं, लेकिन सामाजिक वानिकी का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो परियोजना है CDP, ये किस वर्ष स्टार्ट हुई। तो अगर मैं बात करूं CDP के अंदर, ये CDP कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, ये 1994 के अंदर जो पहली बार UNCCD हुआ था, UNCCD के अंदर इसको अपनाया गया था। उसके पश्चात ये 2001 के अंदर स्टार्ट हुई थी। मैं आपको एक जानकारी के लिए चीज़ बता दूं कि UNCCD जो 3 सिस्टर कन्वेंशन है उसमें से एक पहला कन्वेंशन है जो लीगली बाइंडिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा कंफ्यूज वाला था और अच्छा क्वेश्चन भी था। इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन इसके अंदर सही है। तो इसके अंदर जो पत्थर के खिलौने हैं वो गलियाकोट के अंदर बिल्कुल आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि भीलवाड़ा मॉडल, ये एक्चुअली के अंदर अगर मैं बताऊं आपको एक बात, तो ये एक्चुअली के अंदर अभी की जो राजस्थान का बजट था उसकी पहली लाइन थी, उसके अंदर तीसरी या चौथी लाइन है। आज मैंने वीडियो डाला है राजस्थान बजट का, उसमें तीसरी चौथी लाइन है कि भीलवाड़ा और रामगंज मंडल जो मॉडल थे वो पूरे देश के अंदर कोरोना के नियंत्रण को लेकर प्रसिद्ध हुए थे। राजस्थान के निम्नलिखित किस राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया। ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इसमें दरबारा सिंह नहीं हो सकते, दरबारा सिंह शायद अपने पद रहते हुए अपना निधन हो गया था। इसमें 2 आंसर होंगे, मोहनलाल, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। तो इसका ऑप्शन नंबर 2। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, ये मुख्यतः राजस्थान के 2008 के अंदर स्टार्ट हुआ था। राजस्थान के अंदर 8 जिलों के अंदर ये संचालित है। इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्री परिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधित प्रस्ताव की सूचना और साथ ही मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी। मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हो कि इफ देयर इज ए नोटिस ऑफ द मेंशन एक्सप्रेसिंग द नो कॉन्फिडेंस इन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर राजस्थान असेंबली एंड एट द सेम टाइम, जो एक प्रस्ताव लिया जाता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मतलब ये किस प्रकार का प्रस्ताव होगा। अगर आपने ढंग से पढ़ा है इस क्वेश्चन को तो बड़ा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है और पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बेहतरीन प्रकार का क्वेश्चन है। और मैं बता दूं आपको इसका जो आंसर होगा विश्वास मत होगा, मतलब विश्वास प्रस्ताव होगा। विश्वास प्रस्ताव ही सब कुछ होता है जो मंत्री परिषद के विश्वास से संबंधित अभाव को प्रकट करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती। ये समिति के अंदर सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित होती है। जिग्नर इसका अभी अध्यक्ष है समिति का। सरकारी आश्वासन, भंवरलाल शर्मा इसका अध्यक्ष है। सामान्य प्रयोजन समिति और विशेषाधिकार, शंकुतला रावत विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष है। अगर मैं इसमें से अगर राइट आंसर पर टिक करूं तो इसके अंदर मुख्यतः सामान्य प्रयोजन समिति से संबंधित सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती और इसका कौन अध्यक्ष है मुझे शायद पता नहीं। अब ये पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम तक राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन रहा। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आनंद मुखर्जी और सुंदरलाल खुराना का कोई भी संबंध नहीं है यहाँ, और आनंद मोल इसका भी कोई संबंध नहीं है। सांवलदान उज्ज्वल ये राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर से थे। ये राजस्थान पहले CS रहे, उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे 60 के दशक में। कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का जो नेचर है वो वाकई बहुत ही अच्छा पूछा गया। इसमें इसने ये पूछा कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन राज्यपाल द्वारा इनके पद से नहीं हटाया जा सकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बता दूं कि एक आंसर तो अपने को कन्फर्म ही पता है कि इसका 3 तो आंसर आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति मुख्यतः राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उनको हटाने का जो अधिकार है वह राज्यपाल का नहीं है, राष्ट्रपति का है। महाधिवक्ता तो कन्फर्म है ही है। इसका मतलब महाधिवक्ता को कट करना है तो 1 नंबर कट हो गया, 1 नंबर यहाँ से कट हो गया और ये कट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है कि महाधिवक्ता को राज्यपाल हटा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष प्लस सदस्यों को राज्यपाल हटाया नहीं जा सकता, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाते हैं। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी मुख्यतः राष्ट्रपति हटाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर पीठ के उच्च न्यायालय राजस्थान आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब प्रारंभ किया।
इसके अंदर मुझे कन्फर्म नहीं है, कन्फ्यूजन है दोनों के अंदर, और इस क्वेश्चन को एक बार आंसर माना जाए। राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है, स्वप्रेरणा से बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल आप इसका ये आंसर भी सही है। इसके अलावा यह पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत की जाने पे भी कर सकता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा अर्जी, बिल्कुल भी सही है, तीनों ऑप्शन सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया। अगर आपने ढंग से पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस राजस्थान की तो आप बता सकते हैं मिलाप चंद जैन ने किया था, मंडल भी इसके अंदर है और डीपी गुप्ता भी है। सुखदेव प्रसाद राजस्थान के कार्यवाहक या फिर अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्य नहीं किया। लोकायुक्त जो होता है वो एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ईयर में भी बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। तो जो हाईएस्ट ईयर इसमें दिए गए हैं 5 साल से अधिक पुराने मामले की लोकायुक्त किसी भी मामले के अंदर नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसकी जयपुर पीठ का जो है ना वह अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता। अजमेर तो आएगा ही, अलवर भी है, बारा भी है, भीलवाड़ा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर अगर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है। अगर स्थगन प्रस्ताव से संबंधित मैं अगर बात करूं तो पहले तो आप ये देखें कि स्थगन प्रस्ताव के जैसे ये क्वेश्चन है स्थगन प्रस्ताव से संबंधित, तो सबसे पहले सही वाले आप छांट दें जो आपको कन्फर्म पता है कि प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशेष घटित रहेगा, बिल्कुल सही है। प्रस्ताव विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाएगा, बिल्कुल विशेषाधिकार का लोक महत्व के अंदर, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा है कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी, बिल्कुल ये बिल्कुल ही सही कथन है। इसमें ये नहीं है एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता, ये इसका गलत आंसर है। इसके अलावा पूछा है कि किसी राज्य के अंदर जनसंख्या का जो जनगणना का जो अधिकारी होता है कौन होता है, सबको जो पता है जिला कलेक्टर होता है। एक क्वेश्चन है कि ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या क्या होती है। आवश्यक संख्या की बात करें ग्राम सभा में, ये इसका आंसर होगा ग्राम सभा के सदस्यों की मतों का 2/3 बहुमत, गलत है। बैठक में उपस्थित, इसका ये आंसर सही है। किन 2 संभागों के अंदर जिलों की संख्या समान है। बहुत ही एक नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन ही पूछा गया था, लेकिन अगर कंफर्म नहीं हो तो एग्जाम हॉल के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जोधपुर और उदयपुर के अंदर 6 जिले हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सूचना आयोग का गठन अगर आपने राजस्थान पॉलिटिकल साइंस किसी भी बुक में पढ़ा होगा तो सीधा लिखा है कि 18 अप्रैल 2006। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, ये अगर आरएस मेंस की अगर आपने तैयारी की है तो आरएस मेंस के अंदर अलग से एक टॉपिक है और इसका जो गठन डेट है वो 14 नवंबर 2011 है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल के प्रथम चरण का उद्घाटन कब हुआ। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसका जो आंसर है वो है अक्टूबर 2020। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों के अंदर कब किया गया था। ये भी एक ईयर से संबंधित क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 2003। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धरा ऐप। कौन सी ऐप है। धरा ऐप है। राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत रिजर्व किया गया है। तो खिलाड़ियों के लिए 2% है, दिव्यांगजन के लिए 4% है। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन के जो बोर्ड अध्यक्ष बने हैं अपन सभी पता है हरि प्रसाद शर्मा बने हैं, पूर्व IPS। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जाता है। संपर्क पोर्टल का उपयोग मुख्यतः शिकायत जो होती है उनके लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रदान 4 को दिया गया था। उसके अंदर जो इसके अंदर ऑप्शन होगा वो आनंद इसका आंसर होगा। राजस्थान में शीघ्र ही 3रे सैनिक जो स्कूल है उसका आंसर भी इसके अंदर सही है, अजमेर होगा। कोविड-19 जो ये टीकाकरण अभियान चला गया है 16 जनवरी 2021 को ये प्रारंभ किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता जोधपुर के लाखा खां ये मांगनियार है और आप जानते हो कि मांगनियार लोग किस कला से संबंधित होते हैं। तो इसका आंसर अगर बेसिक आंसर है संगीत कला। सभी सरकारी
योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। अच्छा क्वेश्चन है, और अगर ढंग से किसी ने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो ही बता सकता है पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। हाल ही में राजस्थान के नए जो डीजीपी हैं किसे नियुक्त किया गया है? मोहनलाल लाठर, ML लाठर। नई दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस फ्लाई फर्स्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पायलट स्वाति राठौड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो बिल्कुल जिसका भी पेपर है सही लगाया कि नागौर से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब किया गया? 2020 के अंदर ही राजस्व दिवस का किया गया था और इसकी डेट है 15 अक्टूबर 2020। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनके न्यायशीलता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया है? उमंग तो इसमें हो ही नहीं सकता, आनंद इसका बिल्कुल सही आंसर है। खिलाड़ी अरुण शर्मा, भानुज डाबी। अगर आपको इसमें से किसी एक खिलाड़ी के बारे में पता है, महतो, माही और मुलानी, ये किसी कराटे से संबंधित हैं। राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, ये भी क्वेश्चन अभी चर्चा के अंदर आता है, इसका आंसर चित्तौड़गढ़ है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जोधपुर के अंदर किया गया था। राजस्थान देश का पहला राज्य है जो नो बैग डे होता है वो संडे से जस्ट पहले होता है। संडे से जस्ट पहले आप इसका भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया कि शनिवार इसका आंसर होगा। राजस्थान का वो स्थान जहां रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण किया गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से अगर एक लॉजिक लगाओगे तो भी इसका आंसर आप सही दोगे, क्योंकि इसका लॉजिक ये है कि वहाँ पर किया जाएगा एक्वेरियम जहाँ पर जल से संबंधित और मछली का फिशेज का वहाँ किया जाएगा। देवली, रुनियारा और बूंदी कोई मतलब नहीं है। कॉमन सेंस के आधार पर इसका आंसर बिशलपुर होगा। राज्य खेल अपने को पता है जयपुर के अंदर हुए थे खेल और जयपुर ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। पर्यटन नीति, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की जो पर्यटन नीति है वो 9 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। इंदिरा रसोई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को किया गया राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर। बिल्कुल सही बात है, ये कोई भूखा नहीं सोए, इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये नारा था। बिल्कुल सही है। सभी ग्राम पंचायतों में संचालित हो 8 रुपये में खाना मिले। अब आप इसमें देख सकते हो कि ग्राम पंचायतों का इंदिरा से कोई रसोई योजना से मतलब नहीं, शहरी क्षेत्र से संबंधित है, नगर निकाय और शहरी। गिरीशमेल का युद्ध बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1544 को हुआ गिरीशमेल का युद्ध। गिरीशमेल राजस्थान के पाली जिले के अंदर एक स्थान है और आपने बताया कि मालदेव और उनके बीच में हुआ था, शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी ने कहा था मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वही इसका आंसर है जो गिरीशमेल का आंसर है, मालदेव। प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान पर प्राप्त होते हैं? तो बागोर आप बताएं भीलवाड़ा के अंदर है बागोर और कोठारी नदी पे है महासतिया, स्थान का नाम है महासतिया। आगे की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान 1857 की राजधानी किस जिले में प्रारंभ की गई? तो आप सबको पता है नसीराबाद के अंदर ही क्रांति प्रारंभ की गई थी। तारपी वाद्य यंत्र है, ये मुख्यतः किस जाति के द्वारा बताया था? इसमें जोगी, नट और मांगनियार से कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर होगा कथोड़ी। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती गुरु का नाम क्या है? ख्वाजा उस्मान हारूनी इसका नाम है, उस्मान हारूनी। राजस्थान का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण, ये तो सबको पता है, सन 1912 के अंदर जॉर्ज इब्राहिम गिरशी ने किया था पेंटिंग बुक के अंदर। उस दुर्ग का नाम बताओ, उसे अबू फजल ने बख्तरबंद कहा। तो एक दुर्ग को अबू फजल ने बख्तरबंद के कहा था, दुर्ग का नाम है रणथंबोर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि राजरूपक है, इसके अंदर आप मिलान कर लेना। मैं बता देता हूँ आपको, राजरूपक है वो वीरबान की है, राजरूपक वीरबान की है। और गुण किसके अंदर है? हेम कवि के अंदर गुण है। इसके अलावा आप देख सकते हो, दो तो हो गई। सूरज प्रकाश वैसे कर्णीदान की है और कर्णीदान मुख्यतः अभय सिंह के दरबारी कवि थे। और एक बस्ती है बाद की जो रचना है वो गुण रूपक है, जो गुण रूपक मुख्यतः गुण भाषा हेम कवि की है और गुण रूपक बस्ता केशवदास गार्डन की है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार कौन था? बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, अगर किसी ने ये विधा धर लगाया है तो बहुत बड़ी बात, इसका आंसर होगा मंडन। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, श्रीलाल जोशी का संबंध फड़ चित्रण से है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को पर्यटन का दर्जा कब मिला? राजस्थान को 1999 के अंदर या
1989 के अंदर पर्यटन का दर्जा मिला खान समिति की सिफारिश पर। रसिया की छतरी अभिलेख नाम उत्कीर्ण है, तो ये बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। नरवर्मा गोहिल इसका आंसर होगा। अलवर चित्रशैली के वो कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है वैसे, अगर किसी ने पढ़ रखा है तो मूलचंद, अपने पता है मूलचंद ने हाथी दांत का चित्रण किया था। ये अलवर शैली से संबंधित हैं। मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कार किसे माना जाता है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसको टोडरमल को माना गया है। हमीरठ के लेखक हमीरठ चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। अगले क्वेश्चन के मत्स्य संघ के अंदर कौन सा राज्य शामिल नहीं है, इजी टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर झालावाड़ है। दादू का संबंध इसके अंदर पूछा गया है, दादू नारायण जयपुर से संबंधित थे। सिद्धुकड़ी, ये भी क्वेश्चन इजी टाइप का है। अपन जानते हैं कि रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को लगता है। इसके अलावा गड़बड़ी यार, रोटी खाना।